कैसे हैं आप सब। मैं सोनू रेड्डी स्काइस आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का जो मांग था कि आईपीएससी नाम बताया जाए सर, तो हम आप सभी के लिए आज आईपीएससी नाम बताएंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं उन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, खुली श्रृंखला वाले होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन इससे भी हमारा डिफिनीशन बन सकता है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तथा कार्बन के तत्वों के संयोग से बने यौगिक को, या जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के तत्वों के संयोग से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। और कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे आपका हो गया मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। हो गया एथेन C2H6 आदि। जैसे मीथेन, एथेन। अब देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तब तक इसको मिटा देते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन हमने बता दिया आपको, इसके प्रकार का डिफिनीशन समझ लेते हैं। और उसके बाद हम आपको एक एक करके सभी का आईयूपीएसी नाम, सूत्र, श्रेणी अनुलग्न और उसका सामान्य सूत्र, ये सब हम बताते हुए चलेंगे आपको सरल भाषा में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब आसानी से किसी भी जो दिए गए स्ट्रक्चर होते हैं उसका हम आईयूपीएसी नाम कर सकेंगे। ठीक, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आईयूपीएसी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए परीक्षा की तैयारी करने के लिए। चलिए देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की
कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एल्केन या कह सकते हैं पैराफिन, जिसका सामान्य सूत्र होगा, आगे बताएंगे इसका सामान्य सूत्र। जैसे आपका हो गया मीथेन, CH4, एथेन C2H6, ये हो गया मीथेन, एथेन, ये सब क्या हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, मतलब कि ये इसको हम एल्केन या पैराफिन एक और नाम है इसका संतृप्त का। अब और इस ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या कम से कम दो या त्रिक बंध पाए जाते हैं, जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम दो या त्रिक बंध पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे हो गया आपका एथिलीन, H2C डबल बॉन्ड C, मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम दो या त्रिक बंध पाए जाते हैं। आपका हो गया ऐसे एसिटिलीन, एसिटिलीन हो गया। ऐसे आपका हो गया एक एसिटिलीन जिसमें त्रिक बंध होगा, ये हो गया आपका एसिटिलीन, एसिटिलीन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम दो या त्रिक बंध पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे हो गया एथिलीन, एसिटिलीन। अब आगे देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका दो प्रकार होता है, तब तक इसको पहले मिटा देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जो या कर सकते हैं जो द्विबंध वाले होते हैं, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एक द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम इसको एल्कीन के नाम से जानते हैं। एल्कीन पहला इसका प्रकार हो जाएगा एल्कीन, और जिसमें त्रिक या त्रिक बंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। एल्काइन मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। इसमें एल्कीन में द्विक बंध पाया जाता है जबकि एल्काइन में त्रिक बंध पाया जाता है। अब हम एक एक करके सभी का IUPAC नाम बनाते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला नंबर से एल्केन से। आइए तब तक इसको मिटा देते हैं। यौगिकों का IUPAC नामकरण। IUPAC का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम क्या करेंगे,
इसका हम किसी भी जितने भी विभिन्न प्रकार के यौगिक होंगे उन सभी का IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। उस नामकरण लिखने से पहले हम देखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर पहले उसका हम नाम जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन आएगा, एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ। एक कार्बन की बात होगी तो मेथ, दो कार्बन की बात होगी तो एथ, तीन कार्बन की बात होगी तो प्रो, चार कार्बन की बात होगी तो ब्यूट, पांच कार्बन की बात होगी तो पेन, छह कार्बन के लिए हेक्स और सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। अब ऐसे क्या होगा, हम इस चार्ट को याद करे रहेंगे ताकि हमें नामकरण करते समय समस्याएं न उत्पन्न हो। इसलिए एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेन, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेक्ट और आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। हम इसको याद कर लेंगे ताकि हमको IUPAC नामकरण करते समय प्रॉब्लम या समस्याएं न उत्पन्न हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी IUPAC नाम आसानी से कर सके। चलिए देखते हैं, पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। आपका है एल्केन। पहला है आपका एल्केन। एल्केन को हम या तो एक और नाम से जानते हैं पैराफीन। एल्केन को हम आपका पहला नंबर से देखते हैं एल्केन, या इसका एक और नाम है पैराफीन। पैराफीन, पैराफीन। अब इसमें हम पहले बंध की बात देखें तो इनमें क्या होगा, किसी एक जगह कार्बन कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड होगा। किसी एक जगह कार्बन, किसी एक जगह क्या इसमें जो बंध होंगे सिंगल बॉन्ड या एकल बंध से लगे होंगे। और इसका सामान्य सूत्र इसका जो होगा CnH2n+2, CnH2n+2। और इसका अनुलग्न सफिक्स, अनुलग्न जो होगा श्रेणी अनुलग्न, इसमें पूर्वलग्न और अनुलग्न की बात होती है। अनुलग्न जो होता है एन लगेगा। नामकरण के दौरान इसमें जो इसके बीच या तो कार्बन के बाद इसमें एन शब्द लगाकर जोड़कर बनाया जाता है। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, तो कार्बन की संख्या एक मतलब n बराबर संख्या में पता हो गया एक, तो हम क्या करेंगे, इस एक का गुणा इसमें भी करेंगे। 2 एकम 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि कार्बन की संख्या एक और हाइड्रोजन की संख्या 4, कितना हो गया। इसका नामकरण करते समय आइए देखते हैं, यहाँ पे हम नामकरण करेंगे। एक कार्बन मैक्सिमम 4 तरह से हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हमने निकाला था से, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था संयोजकता ज्ञात करने का नियम, उसको आप जाके देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे वेट स्काई पे जाके पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 4। अब देखते हैं कार्बन की जब संयोजकता 4 हो गया तो ये 4 तरह से हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। हमने कार्बन की संख्या यहाँ पे लिया 1। जब हमने कार्बन की संख्या 1 लिया तो इसमें गुणा किया तो 2 एकम 2 और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। और एक कार्बन के लिए मेथ होता है, तो हम क्या किए यहाँ पे मेथ प्लस ये एल्केन समूह का है, इसमें जो बंध होगा एकल सिंगल बॉन्ड, और इसका सामान्य सूत्र के आधार पे हो गया। और अनुलग्न जो लगता है एन लगता है, मेथ में हम एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथ एन, हो जाएगा मेथेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा आपका मेथेन। IUPAC नाम जो हो जाएगा मेथेन। आइए एक आप और देख लेते हैं इसका। मान लो कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर 3 को रखा जाए तो 3 एकम 3 कार्बन, 3 दूना के 6 2 8 हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, इसका IUPAC नाम में पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होना चाहिए।
8 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन और 7 8 हाइड्रोजन। या तो हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं CH3 CH2 CH3, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है पेपर में, या ऐसे करके या तो ऐसे करके आ सकता है। हम इस तरह से लिखेंगे तब पर भी हमें और सरलता हो जाएगी, सिर्फ हमें कार्बन की संख्या काउंटिंग करना होगा। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हमने बताया मेज एक प्रोप होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे प्रोप में हम सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसका श्रेणी अल्कोहल जो होगा N होगा, तो जोड़ देंगे N, तो हो जाएगा आपका प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन, IUPAC नाम प्रोपेन। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आपका ओलिफिन या एल्कीन का, तब तक इसको मिटा देते हैं आप लोग। आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा नंबर एल्कीन, या हम इसको ओलिफिन के नाम से जानते हैं, ओलिफिन। इसमें अगर बंध देखा जाए तो कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा होगा, तो हम अगर कार्बन कार्बन के मध्य कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा होगा तो उसको हम एल्कीन कहेंगे। और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n होता है बस। इसका जो एल्कीन का या ओलिफिन का सामान्य सूत्र CnH2n। अब इसमें अनुलग्न की बात होती है, अनुलग्न, इसका जो अनुलग्न होगा इन जुड़ेगा, श्रेणी अनुलग्न इसका इन होगा। आइए देखते हैं, मान लीजिए हम कार्बन की संख्या कितना ले लेते हैं 4, यहाँ पे n बराबर 4 हो जाएगा, और तब हाइड्रोजन में 4 गुना के 8, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 8 हो जाएगी। अब कहीं एक जगह हम डबल बॉन्ड प्रदर्शित कर देते हैं, मान लो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड प्रदर्शित कर दिए और सभी जगह सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 और 1 3 3 1 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 3 1 4, इसका विचार हो गया, 2 1 3 1 4 इसका विचार हो गया। अब हम इसको, या तो हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम ब्यूट, और एक जगह कहीं डबल बॉन्ड है, इसका अनुलग्न जो होगा इन होगा, तो हो जाएगा इन जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा आपका ब्यूटीन, ये ब्यूटीन इसका जो हो गया IUPAC नाम हो गया। अब आगे देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आइए देखते हैं, मान लीजिए 5 लेंगे, कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन 2n करेंगे, n की जगह कितना हो जाएगा 5 का गुणा, 5 गुना के 10, मान लो 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को प्रदर्शित करेंगे, 2 1 3 1 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए मेथ एक प्रोब्यूट पेंट। अब पेंट में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा इसका पेंटीन, इसका IUPAC नाम हो गया पेंटीन। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर आपका एल्काइन, जिसको एसिटिलीन श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। आइए तब तक इसको मिटा देते हैं, एसिटिलीन श्रेणी, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं एल्काइन। इसमें कहीं एक जगह
मतलब कि हमने बताया था कि असंतृप्त में दो प्रकार होते हैं। इसमें कम से कम कहीं या तो कम से कम एक जगह कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, त्रिक बंध रहेंगे। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, ये देख लेते हैं पहले। सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। और बंध कहीं एक जगह, कार्बन कार्बन के मध्य जो कहीं एक जगह बंध जो होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और इसका नामकरण करते वक्त अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न, जैसे एल्केन में एन लगाया गया, एल्कीन में इन लगाया गया, इसमें आइन लगा दिया जाएगा, इसमें आइन लगा दिया जाएगा। आइए अब नामकरण करते हैं। मान लीजिए कार्बन की संख्या हमने कितना ले लिया, 6। कार्बन की संख्या 6 लिया, तो हाइड्रोजन में 6 एन की जगह कितना हो जाएगा, 6। 2 × 6 - 2। अगर इसको लिखेंगे 6 2 × 12 - 2। अब क्या करेंगे, 6 यहाँ पे 12 घट जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। यानी कि 6 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। आइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कहीं एक जगह हम क्या करेंगे, कार्बन के बीचों बीच या कहीं भी हम त्रिबंध लगा देते हैं। त्रिबंध लग गया, 3 और 1 बचा इसका 4, 3 और 1 इसका 4। अब 1 2 3 4, 1 2 ये सब हो गया इसका बंद। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। 10 हो गया। या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है 6। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसका नामकरण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हमने बताया था मेच एच प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हेक्स। हेक्स में क्या जोड़ दिया जाएगा, इसमें कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, अनुलग्न आइन। आइन जुड़ गया, आपका हो जाएगा हेक्साइन। हेक्साइन इसका आईयूपीएसी नाम हेक्साइन हो गया। मान लीजिए एक आप और ले लेते हैं, कार्बन की संख्या मान लो 8 कर दी। मान लीजिए कार्बन की संख्या जब हमने 8 किया तो हम पहले 8 कार्बन को दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की संख्या मान लो 8 ले लिए, यानी कि हमें एन की संख्या पता हो गया। अब इसमें हम जब 8 का गुणा करेंगे, 8 × 16 - 2 करेंगे तो आपका बचेगा 14। अब यानी कि हाइड्रोजन कहीं 14 होना चाहिए और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। मान लो हमने लगा दिया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे मान लीजिए क्या कर दिया हमने, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को दर्शाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे है 3 और 1 4, तो 3 और 1 4। अब यहाँ पे हो गया इसका 3 1 3 1, इसका भी 3 और 1 4, इसका भी 3 1 4 हो गया। तो इसका प्रदर्शित कर देते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रदर्शित कर दिए। अब हाइड्रोजन की संख्या को काउंट भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होने चाहिए। 14 हो गया हमें। अब देखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे मान के 8 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट लगाते हैं। ऑक्ट हो गया, इसमें आइन शब्द जोड़ दिया जाएगा आईयूपीएसी नाम बनाते समय, क्योंकि कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा है। आइन लगा दिए तो जाएगा ऑक्टाइन। ऑक्टाइन ऑक्टाइन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया ऑक्टाइन। चलिए अब अगला देखते हैं आपका हेलो समूह का। तब तक इसको मिटा देते हैं। हेलो समूह आपका है, आपका 14 नंबर हेलो समूह। हेलो समूह इसको मान लीजिए एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे हेलो समूह में आपका मान लीजिए क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन आ सकता है,
फ्लोरीन आ सकता है। इन सब शब्दों के लिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इस सब से हम नामकरण करेंगे। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है आपका CnH2n+1 और X को हमने किससे प्रेजेंट किया, हैलो समूह या हैलोजन परमाणु को प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पे X से प्रदर्शित कर दिया गया। अब इसके नामकरण के लिए अगर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े रहेंगे आपस में, मतलब एल्केन समूह का ही रहेगा, और जैसा आपका आएगा ये सब, इन सबको पूर्व लग्न में जोड़ा जाता है। आइए मान लीजिए हम किसका ले लिए, मान लो CH3 एक Br, CH3 एक Br, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर तो ऐसे बनेगा, एक कहीं एक जगह ब्रोमीन रहेगा और बाकी सभी जगह हाइड्रोजन रहेंगे, तो ये मेथेन हो गया, तो हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। क्यों? क्योंकि पहले आपका ब्रोमोमेथेन जो आपका यहाँ पे X वाला है, हैलो समूह है, पहले हम हैलो समूह के नाम को लिखेंगे, उसके बाद इसका पूर्व अनुलग्न में हम एल्केन का नाम लेंगे। मेथेन क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे इसलिए एन शब्द जुड़ गया, मेथ में एन हो गया मेथेन, और ब्रोमीन शब्द को पहले जोड़ा जाएगा इसमें, ये पूर्व लग्न है। आगे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 एक क्लोरीन। अब इसको काउंटिंग किया जाएगा, अगर मान लो हम काउंटिंग करते हैं तो ये फर्स्ट नंबर पे आया है और ये सेकेंड नंबर पे, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 क्लोरो। अब यहाँ पे एक 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ लगेगा, और इसमें एल्केन समूह का एन जोड़ देंगे, एथेन, 1 क्लोरो एथेन। अब आप ये हो गया आपका, मान लीजिए एक और ले देते हैं, CH3 CH2 एक ब्रोमीन समूह। अब इसको लिए इसका काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, ऐसा करेंगे तो एक नंबर पे ब्रोमीन आया तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं 1 ब्रोमो। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप हो जाएगा, और प्रोप में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। अब चलिए हम अगला समूह का देखते हैं, चलिए तब तक इसको मिटा दें, एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह में कहीं एक जगह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक प्रकार्यात्मक समूह OH जुड़ा रहेगा। इसका सामान्य सूत्र जो होगा, सामान्य सूत्र आपका CnH2n+1 OH रहेगा। कहीं एक जगह आपका हाइड्रोजन को एक विस्थापित करके क्या जुड़ा रहेगा, OH रहेगा, जो प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जाना जाएगा। और IUPAC नामकरण करते समय एल्केन को एन में से न को हटा के नाम में परिवर्तित कर दिया जाएगा, नॉल में, जैसे हो जाएगा एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल, CH3 CH2 एक OH, मान लीजिए एक OH जुड़ा है, इसका नामकरण करते हैं तो 1 2 कार्बन के लिए लगाते हैं आप एथ, तो हो जाएगा एथेन होगा, और हमने बताया न को हटा के और बना दिया जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, आपका हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। आइए का एग्जांपल और ले लेते हैं, CH2 CH, यहाँ पे कहीं एक OH जोड़ देते हैं, फिर CH3, ऐसा हो गया आपका। अब इस दौरान जब हमें कहीं एक जगह क्रियात्मक समूह मिले और किसी का भी हो क्रियात्मक समूह जुड़ा मिले तो हम इसको काउंटिंग करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक मिलते हैं हम उधर से हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 नंबर भी इधर से भी आ रहा है, इधर बाएं साइड से भी और दाएं साइड पे 1 2, अर्थात चाहे दोनों तरफ से हम काउंटिंग कहीं से भी करें, 1 2 3, 2 नंबर पे
ऑल आया है तो हम लिख सकते हैं इसको 2। अब 3 कार्बन की संख्या है तो मेथिल प्रोपेनॉल, सॉरी 2 प्रोपेनॉल, या हम इसका नाम ऐसे कर सकते हैं 2 ऑल प्रोपेन, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसको काट के हटा के प्रोपेनॉल कर सकते हैं, या हम इसको हम लिखकर -2 बाद में भी लगा सकते हैं। चलिए अब ऐसे ही हम और आपको हार्ड बाद आगे चल के बताएंगे, पहले इतना, अब उसके बाद हम चलते हैं अगला, देखते हैं आपका क्या है, उसको पढ़ाते हैं आपको। एल्डिहाइड समूह, इसमें कहीं एक जगह क्रियात्मक समूह जो होगा CHO जुड़ा रहेगा, और क्या होगा एल्केनों के लास्ट में, एल्केन समूह के लास्ट में अल जोड़ दिया जाएगा, अल जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए है आपका HCHO, तो कार्बन की संख्या 1 है तो हो जाएगा मेथ में मेथे, और क्या जोड़ दिया जाएगा, मेथे न को हटा के अल जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा मेथेनल। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में एल्डिहाइड समूह का जैसे दे दिया कि एल्डिहाइड समूह का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, ऑप्शन दे देगा, तो आपका जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको ठीक लगाना होगा। तो जाएगा मेथेनॉल। अब मान लीजिए CHO ऐसा बना रहेगा आपका, CH3CHO ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग 1 2 कार्बन से एक लगाते हैं, एथेन न हटा के हमने बताया क्या जोड़ना है, अल हो जाएगा एथेनल। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगला है आपका कीटोन समूह, इसको तो तकलीफ करते हैं। 2 एग्जाम्पल बताए आपको, ऐसे हम बहुत कीटोन समूह में कहीं एक जगह एल्किन मूलक के साथ ये डबल एरो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में और जुड़ा रहेगा कीटोन समूह में, और ये भी एल्किन मूलक होते हैं। और IUPAC नाम प्रणाली में ओन शब्द जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ओन शब्द। कीटोन समूह में ओन शब्द जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए दे दिया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा करके दे दिया। आप सबसे पहले इसको काउंटिंग करेंगे, इधर से करेंगे चाहे उधर से, 1 2 3, 2 नंबर पे ओन समूह आया तो लिखेंगे 2 ओन। अब पूरा ओवरऑल कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं मेथेन प्रोपेन, या लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओन। चलिए एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसा करके दे दिया। अब इसको हम काउंटिंग करेंगे तो इधर से ऐसा हम काउंटिंग करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक का मिले। तो यहां से हमने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5। अगर इधर से करते तो ये 4 नंबर पे आ रहा था, इधर से किया हमने 2 पे आया, तो लिखेंगे 2 ओन 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए मेथेन पेंटेन, क्योंकि यह इसका IUPAC नाम ये हो गया क्योंकि हम एन क्यों शब्द जोड़ा जाए, क्योंकि ये एल्किन मूलक है, और डबल बॉन्ड O जो है आपका ओन शब्द से बना है, मतलब कि इसका जो IUPAC नाम बनेगा ओन शब्द जोड़ा जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं आपका एल्कोहलिक समूह, ये आपका लास्ट रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC नाम आपको हम बता देंगे ताकि जो आपके परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाए। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो है आपका, इसमें कहीं आपका एक जो प्रक्रियात्मक समूह है, जैसे मान लीजिए इसका सूत्र पहले देख लेते हैं, CnH2n+1, और कहीं एक जगह आपका जो प्रक्रियात्मक समूह का COOH जुड़ा रहेगा, और इसके लिए ओइक अम्ल जोड़ते हैं। IUPAC नाम में अनलग्न जो लगाया जाएगा आपका ओइक अम्ल लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया आपका कुछ एग्जांपल्स है, CH3-CH2-COOH,
इस कार्बन की भी काउंटिंग होगी। चलिए देखते हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए मेथ है प्रोपे ई को हटा के वही जोड़ दिया जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल आपका हो गया मान लीजिए ये। और एक आपको बता देते हैं आपको CH3 CH2 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 COOH ये जोड़ दिया गया आपका। आप देखते हैं ये वाला 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्सेनोइक अम्ल, इसका आपका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसका आईयूपीएसी नाम करेंगे, बस उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। और आप सबकी कृपा से और आप सबकी सपोर्ट से क्या हुआ कि हमारा जो चैनल है वे टू स्काई पे 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो चुके हैं और आप लोग लगातार हमारे प्रति मेहनत किया और हम आपके प्रति अच्छे अच्छे कंटेंट्स वे टू स्काई पे लाते रहेंगे ताकि आप सभी को परीक्षा के लिए मदद मिले। और परीक्षा में बहुत ही कम समय है ताकि हम जल्दी जल्दी सीखकर अच्छी तरह से तैयारी कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे देखते हैं, हम इन सभी के एग्जाम्पल्स का आईयूपीएसी नाम बनाना सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले हैं। जो दिया है यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2OH ऐसा करके दिया है आपका। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले कार्बन की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हम लगाते हैं हेक्स और इसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स इसमें हेक्सेन और एक वजह समूह हो जाएगा तो आपका हेक्सेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपका हेक्सेनॉल। अब इसका देखते हैं, 1 नंबर पे क्लोरीन है, चाहे ऐसे लिखिए 1 क्लोरो। अब कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ एज एथेन, 1 क्लोरो एथेन। अब अगला है आपका, अगर ऐसे इतने बड़े या इससे भी बड़ा आपका अगर श्रेणी बना है, श्रृंखला बना है तो हम इसके लिए घबराएंगे नहीं, बहुत ही आसानी से करेंगे। सबसे पहले देखते हो क्रियात्मक समूह यहाँ पे आपका जुड़ा है। सबसे पहले देखते हैं किधर से नजदीक आता है। अगर हम 1 2 करेंगे इधर पे भी नजदीक मिल रहा है, 1 2 करेंगे इधर पे भी मिल रहा है, तो हम इधर से ही करते हैं 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढा, सबसे लंबी श्रृंखला मिल गया और सबसे नजदीक जो आपका क्रियात्मक समूह हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं 2,2, क्योंकि मेथिल समूह 2 से ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है तो 2,2 और एक 4 पे है 4। अगर एक से अधिक समरूप कार्बन समरूप हो या 2 हो, 2 के लिए हमने आपको बताया, ये भी देख लीजिए। अगर 2 समरूप रहेंगे तो उसके लिए 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ये सभी लगाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, 3 मेथिल समूह है तो इसके लिए 3 मेथिल समूह के लिए क्या लगाएंगे ट्राई, तो लिखेंगे 2,2,4 ट्राई मेथिल। अब आगे क्या करेंगे, ओवरऑल पूरा कार्बन की संख्या 5 है तो हो जाएगा पेंटेन। बहुत ही आसानी से हो गया, कुछ ज्यादा समय लगा नहीं और आसानी से भी समझ में आ गया। यहाँ पे हो गया क्या 2 4 पे है मेथिल समूह, 2 यहाँ पे है तो हो जाएगा 2,2,4 ट्राई, 3 के लिए ट्राई, मेथिल समूह है तो मेथिल और 5 कार्बन है पेंट और इसमें एन सभी सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हैं तो क्या जुड़ जाएगा एन। अब ये देखते हैं आपका 1 2 3 कार्बन के लिए मेथिल प्रोप लगता है तो जाएगा प्रोपेन और एक COOH समूह है तो प्रोपेनोइक
अम्ल, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब ये देखते हैं आपका, इसको काउंटिंग करते हैं तो ये 1 नंबर पे आता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 आइडो, आइडो। अब कार्बन की संख्या 1 है, मेथेन, 1 आइडो मेथेन। ये भी आसानी के साथ हो गया। आइए देखते हैं ये वाला समझ में आ जाए आसानी से। चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए क्या होता है कि हम काउंटिंग करते हैं 1 2 नंबर पे 3 क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे 2, 2, 2। 3 क्लोरीन हो गया। अब 3 के लिए हमने क्या होता है, ट्राई लगता है, ट्राई। क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरो। अब क्या है, 2 कार्बन, 1 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथेन, एथेन। अब इसमें COOH समूह है, OH का जुड़ जाएगा, एथेन नोइक, एथेनोइक अम्ल। आपका आसानी से आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इससे भी बड़ा मिले या छोटा मिले आप आसानी से साथ कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप अपने चैनल से बाय। और आप सभी इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आईयूपीएसी नाम आसानी से करना सीख जाए। बाय।